जापान से हजारों किलोमीटर दूर पत्नी मियाको अपने दिव्यंगत पति रॉबर्ट की आखिरी इच्छा पूरी करने बागेश्वर पहुंची। पति की इच्छा थी कि निधन के बाद उनकी अस्थियां सरयू नदी में प्रवाहित की जाएं। सरयू नदी के तट पर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। करीब पौने घंटे तक मंत्रोच्चारण के बीच पूजा चलती रही। इसके बाद मियाको ने अपने पति की अस्थियां सरयू की पवित्र धारा में प्रवाहित कर दी। अस्थियां सरयू की लहरों में धीरे धीरे विलीन होती गई और इस दौरान मियाको की आंखें नम हो गई। पति को अंतिम विदाई देने का ये भावुक पल उनके लिए बेहद खास था, क्योंकि उन्होंने वर्षों तक रॉबर्ट की आखिरी इच्छा को अपने मन में संजो कर रखा था। रॉबर्ट मूल रूप से अमेरिका के रहने वाले थे और अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। वर्ष 2005 में एक योग साधना शिविर के दौरान उनकी मुलाकात जापान की रहने वाली मियाको से हुई। उस समय मियाको भी अंग्रेजी की प्रोफेसर थी। पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच दोस्ती हुई और धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार में बदल गया। मियाको के आग्रह पर वर्ष 2007 में रॉबर्ट अमेरिका छोड़कर जापान चले गए। इसके बाद दोनों ने साथ जीवन बिताने का फैसला लिया और वर्ष 2009 में विवाह कर लिया। रॉबर्ट का बागेश्वर से जुड़ाव भी बेहद खास था। अपनी पहली यात्रा के दौरान ही यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और आध्यात्मिक माहौल ने उन्हें प्रभावित किया था। बागेश्वर उन्हें इतना पसंद आया कि ये जगह उनके दिल में बस गई। वर्ष 2007 में रॉबर्ट मियाको के साथ दोबारा बागेश्वर आए। इस दौरान उन्होंने मियाको को भी बागेश्वर की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व से परिचित कराया। इसके बाद बागेश्वर दोनों के जीवन की यादों का अहम हिस्सा बन गया। वर्ष 2022 में रॉबर्ट को ब्रेन हेमरेज हो गया। लंबे इलाज के बाद उनका निधन हो गया। पति को खोने का दर्द मियाको के लिए बेहद गहरा था, लेकिन रॉबर्ट की आखिरी इच्छा उनके मन में लगातार बनी रही। मियाको ने तय किया कि वो किसी भी हाल में पति की अंतिम इच्छा पूरी करेंगी। आखिरकार वो जापान से रॉबर्ट की अस्थियां लेकर बागेश्वर पहुंची और सरयू के तट पर विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार संबंधित अनुष्ठान पूरा किया। जब मियाको ने रॉबर्ट की अस्थियां सरयू नदी में प्रवाहित की तो माहौल भावुक हो गया। सरयू की धारा ने रॉबर्ट की आखिरी निशानियों को अपने आंचल में समेट लिया।